सभी को नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार और आप लोग को मैथमेटिक्स में खास करके क्लास 10th के बच्चे को मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में थेल्स थ्योरम के बारे में बताएंगे। आप लोग को ज्योमेट्री में ज्यामिति में आप लोग को क्या पढ़ना है? थेल्स थ्योरम। उसी के बारे में आज हम आपके निकट प्रस्तुत करेंगे कि थेल्स थ्योरम क्या है। थ्योरम को हिंदी में कहते हैं प्रमेय। हिंदी वाले समझेंगे तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे, प्रस्तुत करेंगे आप लोग को निकट थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम जो है यह एक थ्योरम है जिसे थेल्स एक मैथमेटिशियन थे, वह दिए थे। और थेल्स जो एक थ्योरम जो दिए, प्रमेय जो दिए, उस थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम रखा गया, थेल्स प्रमेय रखा गया। और इसका दूसरा नाम है, हिंदी में कहेंगे उसको आधारभूत अनुपातिक ये प्रमेय कहेंगे, और अंग्रेजी में इसको कहेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहेंगे। तो चले इसी के बारे में आज आप लोग को निकट प्रस्तुत करेंगे। फिर से यह रिपीट कर देता हूँ, क्लास 10th में पढ़ना है, ज्योमेट्री में ज्यामिति में पढ़ना है थेल्स थ्योरम, और बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में रखते हैं ये। तो चले ये एक वीडियो बनाए हैं इसका, थेल्स थ्योरम का, जिसको पार्ट 1 रखे हैं। तो उसमें पूरी तरह से नहीं हुआ था, कुछ बाकी रह गया था, तो फिर से इसको आपको निकट प्रस्तुत कर देते हैं और इस वीडियो का नाम रखेंगे पार्ट 2। तो चले थ्योरम की तरफ। तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, जो भी लिखा हुआ है पार्ट 1 में लिखा हुआ है, उस भाग को वीडियो, उस जिस थ्योरम में पार्ट 1 उसको नाम रखे हैं उसमें देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। उसी के थोड़ा सा अंश है, फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। तो अच्छी तरह से यहाँ पर भी कोशिश करूँगा कि फिर से समझाने का, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए प्रस्तुत करते हैं थ्योरम। आप लोग को जो प्रमेय है उसमें क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पर थेल्स थ्योरम जो है वह ट्रायंगल पर लिया गया है, त्रिभुज पर के बारे में बताया गया है। तो क्या बताया गया है सो देखिए, एक ट्रायंगल है ABC और उसमें एक लाइन सेगमेंट है जो कोई एक साइड का क्या है, पैरेलल है। फिर से एक ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है और उसमें एक आपको लाइन सेगमेंट लिया है जो पैरेलल है कोई साइड का। तो कहता है कि बाकी जो है बच गया और साइड, त्रिभुज का और साइड जो बच गया, ट्रायंगल का और साइड जो बच गया, तो उसको जिस जहाँ पर इंटरसेक्ट दोनों को करता है, तो बाकी जो जिसे इंटरसेक्ट करता है तो उसको समान अनुपात में बांटता है। यानी प्रोपोर्शनल जो होता है रेशियो का, वह समान होता है। तो यही आपको थेल्स थ्योरम है और थेल्स ने यह प्रमेय दिए। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चले फिर से, एक ट्रायंगल ABC लिया और ABC में एक लाइन सेगमेंट DE है जो आपको एक साइड BC के क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, पैरेलल, यानी DE पैरेलल BC थे ये थ्योरम के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर बाकी दो साइड जो बचा, वह बचा AB और AE।
AC। तो AB और AC को कहां कहां काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, D पर और E पर। अब देखिए, तो प्रूफ क्या करना है कि AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही प्रूफ करना है। यानी AD बटा DB जो हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AD रेशियो DB, और रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात, प्रोपोर्शनल। देखिए प्रोपोर्शनल का साइन इस तरह से होता है, 4 गो बिंदु दे देंगे इस तरह से, जो रेशियो है 2 बार दे दीजिएगा। और इधर हो गया AE रेशियो EC, यानी AD रेशियो DB प्रोपोर्शनल AE रेशियो EC। और रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, और प्रोपोर्शनल को कहते हैं समान अनुपात, समानुपाती। तो अब इसको देखिए, प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को। सबसे पहले जो आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है ट्रायंगल, उसका एरिया निकालना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर हम इसको हमको AD बटा DE यानी AD अपॉन DB लाना होगा, तो आपको इस पर जो आपको इस तरह से किया है, देखिए AB साइड पर D काट रहा है, तो यहां पर जो ADE है इसका आपको एरिया निकालना पड़ेगा। और बाकी जो है DB जो आया, देखिए AD से बना, यहाँ पर इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और D से आगे बढ़ाए B तरफ, तो इसका इससे बना हुआ जो ये ट्रायंगल है, इस तरह से इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और एरिया निकाल करके भाग दे देना पड़ेगा। तो चले आगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, AB, देखिए AB तरफ एक AB को हम लोग क्या बांट रहे हैं, AD बटा DB लाना है, AD बटा DB लाना है। तो ADE और आगे बढ़ा दिए, देखिए इस तरह से इस साइड पर ले रहे हैं, तो इसका एरिया निकालेंगे। और किसका एरिया निकालेंगे, जो आगे DB जो गया, तो इससे बना हुआ आपको एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल के निकालेंगे और इस ट्रायंगल के निकालेंगे। तो देखिए किस तरह कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या प्रोसेस हमको लागू क्या करना पड़ेगा, क्या कंस्ट्रक्शन इसमें देना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन यही देना पड़ेगा कि E से और AD पर आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो मान लिया जाए E से AD पर आप n परपेंडिकुलर डाल दिए, तो देखिए यहां पर कंस्ट्रक्ट ले लिए, कंस्ट्रक्शन E से AD पर n क्या परपेंडिकुलर डाल दिए। और दूसरी कंस्ट्रक्शन लिए कि जो आगे बढ़ाए थे AD पर, तो D से B की ओर गए, यानी इस तरफ, तो यहां से एक ट्रायंगल और कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको मिला देंगे, ज्वाइन कर दिए, B से E को ज्वाइन कर दिए, जिससे हम लोग क्या किए थे, AD पर परपेंडिकुलर लिए थे E से, तो उसी E से B से क्या करेंगे, मिला देंगे। अब देखिए ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, हम लोग दोनों ट्रायंगल का ऊपर में जो ADE है उसका एरिया निकालेंगे, और DBE इसका भी एरिया निकालकर
और ऊपर में जो एरिया निकलेगा उसमें आपको DBE का जो एरिया है उसमें उससे भाग दे देंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाला जो एरिया निकालेंगे उसमें नीचे वाला जो एरिया निकालेंगे, इससे ऊपर वाला एरिया में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, AD बटा DB। तो इसी वजह से क्या किए, AD पर EN परपेंडिकुलर लिए। तो चले ट्रायंगल ADE में लेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल ADE का एरिया निकालेंगे। तो आप लोग या हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर परपेंडिकुलर रहता है इस पर तो यह क्या हो गया, बेस हो गया। जिस पर परपेंडिकुलर रहता है, लंब रहता है, वह बेस होता है। तो यहां पर EN परपेंडिकुलर किस पर है, किस पर लंब है, AD पर है। तो यह हो गया बेस, AD हो गया बेस यानी आधार, और EN हो गया लंब यानी हाइट। हाइट हो गया। तो ऐसी अवस्था में इस ट्रायंगल का, ADE ट्रायंगल का एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया 1/2 1/2 इंटू आधार यानी बेस। तो बेस क्या हो गया, AD इंटू हाइट, हाइट क्या हो गया, EN जो परपेंडिकुलर होता है, तो EN हो गया बटा, देखिए भाग दे रहे हैं। और यहां पर एक ट्रायंगल और बना DE बेस पर, DE बेस पर एक ऊपर बन गया और DE से एक और इसको एक ट्रायंगल बना। ये जानते हैं कैसा ट्रायंगल बना, देखिए DBE DBE DBE, देखिए इसका निकाल रहे हैं। तो इसको कहां खींच दिए, किधर चले गए थे। अब DBE को एरिया निकालने के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा, DB बेस मानना पड़ेगा, क्योंकि इसी को आगे बढ़ाकर क्या लिए थे, EN ये परपेंडिकुलर डाले थे। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा इसलिए बाहर में आपको परपेंडिकुलर पड़ा क्योंकि DBE एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण, एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। तो यहां पर देखिए D जो है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो इसको इस वजह से क्या हो गया, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल हो गया। और ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल हुआ तो अब इस DB को देखिए, इसका जो लंब पड़ता है, हाइट जो पड़ता है यानी परपेंडिकुलर जो पड़ता है बाहर में, तो DB को हम लोग क्या किए, A तक बढ़ा दिए और इस EN जो है बढ़ा करके प्रोड्यूस करके EN परपेंडिकुलर डाल दिए। तो बेस आपको DB ही लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, DB, क्योंकि इसी को बढ़ाकर हम लोग EN क्या के परपेंडिकुलर डाले हैं। तो यहां पर चले एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो गया, DB, तो DB दे दिए इंटू और क्या परपेंडिकुलर डाले थे, EN, तो EN परपेंडिकुलर डाल दिए, यहां पर गुना कर दिए, यानी हाफ गुना DB ये बेस हो गया
और इस पर परपेंडिकुलर क्या है, ई एन, तो ई एन गुना कर दिए। तो अब क्या बोले थे कि एडी बटा डी बी लाने के लिए ऊपर में जो एरिया निकाले उसमें नीचे वाला जो एरिया निकाले इस ट्रायंगल का डी बी का, उससे भाग दे देते हैं। तो भाग दे दिया तो क्या किए, देखिए हाफ हाफ कट गया और ई एन दोनों में आया था, तो ई एन को काट दिए। तो मेरे पास क्या रहा, एडी बटा डी बी, एडी बटा डी बी, एडी अपॉन डी बी। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं। एक किस तरफ हो गया, किसको बांटे, एडी अपॉन डी बी, यानी ए बी को बांट दिए। अब चलते हैं दूसरे तरफ, एसी तरफ चलते हैं। तो देखिए यहां पर क्या निकाले, एसी हाँ, एसी साइड तरफ लिए। तो ये जो डीबी पैरेलल था बीसी का, वह एसी को कहां पर इंटरसेक्ट करता है, काटता है, ई पर। अब देखिए हमको क्या लाना है, ए ई बटा ई सी लाना है। तो इसके लिए भी क्या करना है कि डी ई पर जो आपको ट्रायंगल बना ए डी ई, जिस प्रकार ऊपर निकाले थे इसमें, इस पर उसी तरह से इसमें भी निकालेंगे। तो इसका एरिया निकालकर, यानी ए डी ई का एरिया निकालेंगे और ई सी डी, जो नीचे डी ई पर एक और एरिया बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो देखिए इसको मिला दिए, ई सी डी, इसका भी एरिया निकाल देंगे और ऊपर वाला जो एरिया निकालेंगे ए डी ई का, तो उसमें नीचे वाला एरिया, नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल करके और ऊपर वाला ट्रायंगल एरिया में, ट्रायंगल के एरिया में नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो जिस तरह से इसमें आया था एडी बटा डीबी, उसी तरह से क्या आ जाएगा, एई बटा ईसी आ जाएगा। तो इसमें भी क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, तो देखिए अब इस बार आप लोग को, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डी से और एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, किधर, ए ई पर। उस तरफ किधर डाले थे, एडी बटा डीबी लाने के लिए ई से ए, यहां पर एडी पर डालना पड़ा था परपेंडिकुलर। अब क्या करना पड़ेगा, ए ई बटा ई सी लाने के लिए ए ई पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा डी सी। तो डी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया डी एम, किधर, ए ई पर। तो देखिए इस ट्रायंगल में डी एम परपेंडिकुलर डाल दिए ए ई पर। अब देखिए साथ ही साथ ये ऊपर में जो ट्रायंगल बना डी ई पर और नीचे जो ट्रायंगल बनेगा इस ट्रायंगल को निकालने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए क्या किए, डीसी को भी मिलाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किए, डीसी को भी मिला दिए। अब देखिए परपेंडिकुलर तो डाल दिए, अब उसी तरह से जैसे पहले किए थे उसी तरह से हम लोग को करना पड़ेगा। अब यहां पर डी एम परपेंडिकुलर लिया गया, तो बेस हो गया आपको ये ए ई बेस हो गया, और डी एम क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी हाइट हो गया। तो चले ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर हो गया हाफ, देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई, डी एम परपेंडिकुलर ए ई, तो हाफ हो गया एरिया इस ट्रायंगल का, सॉरी हाफ गुना एरिया क्या हो जाएगा ए डी ई का, तो हाफ इनटू बेस,
तो बेस हो गया ए ई इंटू हाइट हो गया आपको डीएम। अब इसमें क्या करेंगे, नीचे वाला जो ट्रायंगल है उससे भाग दे देंगे, ट्रायंगल के एरिया से भाग देंगे, ट्रायंगल से नहीं, ट्रायंगल के एरिया से। तो यहां पर आप लोग को ये कैसा ट्रायंगल बना, देखिए नीचे ये भी ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बना, अधिक कोण त्रिभुज बना, क्योंकि ई पर आपको कैसा कोण बन रहा है, ऑब्टूज एंगल बन रहा है। तो जहां पर आपको ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बनता है, ऑब्टूज एंगल बनता है, उसको प्रोड्यूस कर दिए किधर, ए की तरफ। देखिए ए की तरफ इसी को किस तरफ ले चले गए, ए की तरफ, और डी से डीएम डाल दिया परपेंडिकुलर, डी से डीएम परपेंडिकुलर डाल दिए। अब देखिए, अब डाल तो दिए, अब इसका एरिया निकाल दिए, और नीचे वाला भी एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसका, तो इसको जो बढ़ा दिए आप लोग को, तो डीएम हो गया आपको परपेंडिकुलर और ईसी हो गया बेस, क्योंकि ईसी को ना आगे बढ़ाकर इस पर परपेंडिकुलर डाले थे। तो यहां पर भी हो गया हाफ गुना ईसी बेस हो गया गुना डीएम, ये हाइट हो गया, और हाफ इसको भी काट दिए। अब देखिए डीएम से डीएम ये भी खत्म, क्योंकि दोनों में हाइट वही था। तो यहां पर भी आ गया ए ई बटा ईसी, ए ई बटा ईसी, ए ई बटा ईसी, यानी ए ई अपॉन ईसी। ये इसको देखिए ए ई बटा ईसी आ गया, ए ई बटा ईसी आ गया, इसको सेकेंड इक्वेशन रखेंगे। अब जो है दोनों को बराबर करना है। देखिए दोनों के एरिया निकाल कर एक दूसरे से भाग दे दिए, तो ए बी बटा ए डी बटा डी बी आया और ए ई बटा ई सी आ गया। अब दोनों को कहता है समान अनुपात में बांटता है, यानी दोनों को बराबर करना है। तो बराबर कैसे होगा इसके बारे में आप लोग को प्रस्तुत करेंगे। तो अब देखना है नीचे जो आपको ट्रायंगल बना DEB, और एक ट्रायंगल नीचे बनाए DE बेस को पर DE बेस से दो ट्रायंगल बना, कौन कौन, DEB, और एक ट्रायंगल बना आपको DEC। ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को क्या करना है, बराबर कर देना है, दोनों ट्रायंगल के एरिया को बराबर करना है। तो बराबर कैसे होगा, तो 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो ट्रायंगल, यहां देखिए DE और BC, जब दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में हो और उसका बेस समान हो, तो ऐसी अवस्था में दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है वह बराबर होता है। तो यहां पर भी आप लोग को या हम ही लोग को, चलिए DE और BC क्या है, पैरेलल है, और DE से अगर E से हम लोग क्या लिए थे, DB पर देखिए DEB मिलाए थे, तो EB मिला दिए, तो एक ट्रायंगल तो ये बन गया DEB, और D से देखिए DE, दोनों तरफ बेस क्या है, एक समान है, इसमें भी DE बेस है और यहां पर भी बेस है DE, दोनों के एक समान हो गया, लेकिन दो तरह का ट्रायंगल बना दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। कौन कौन, एक DEB इस तरफ DB पर, और एक क्या बना EC पर, इधर देखिए इस तरफ DEC। अब इसका एरिया क्या करेंगे, बराबर होगा, क्योंकि हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं
कि बेस एक समान रहने पर, यहां देखिए बेस एक समान है DE और DE, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हो, दोनों ट्रायंगल क्या हो, पैरेलल लाइन, यहाँ DE और BC क्या है, पैरेलल है, DE पैरेलल BC, और दोनों के बीच में होता है तो उसका एरिया आपस में बराबर होता है। तो यहां पर आपको ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, जगह नहीं मिल, इतना तो समझ में आ गया। अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। चलिए, तो किसका किसका, जो DE से नीचे जो ट्रायंगल बना, दोनों का एरिया को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे बराबर हुआ, तो ये थ्योरम आपको 9th क्लास में पढ़ना है। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, AB जो है, AB में पर एक DB है ना, तो DB से जो बना ट्रायंगल नीचे DE पर, तो एरिया ऑफ DBE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखिए किस तरह, DEC, इस पर जो बना DE से नीचे DEC, इसका एरिया क्या होगा, DEC, एक बार इसको ले लिए और एक बार इसमें ले लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, दोनों तो बराबर हो गया। अब देखिए इस ट्रायंगल के लिए दोनों का बेस तो सेम है, तो दोनों ट्रायंगल के लिए नीचे जो है ट्रायंगल DEB और DEC, दोनों का जो ऊपर में इस पर जो बना DE पर D पर, दोनों में जो ट्रायंगल है ADE क्या है, कॉमन है, दोनों में उपस्थित है, इसमें भी है इस ट्रायंगल में भी है ADE, और इस ट्रायंगल में यानी DEC में भी ट्रायंगल क्या है, ADE, तो दोनों जो है उपस्थित है ऊपर में। देखिए इस DE पर दोनों ट्रायंगल के लिए, तो इस दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है, इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इधर भाग दे देंगे किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर, देखिए बराबर है तो इधर नहीं जगह रहने के कारण यहां लिखे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, दोनों तरफ ADE। अब देखिए इसको पलट देते हैं, क्योंकि यहां पर क्या किए थे, ऊपर वाला में से नीचे वाला से भाग दिए थे, यहां पर उल्टा आ रहा है, तो इसको पलट देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी पर DBE बराबर, इधर भी वही हाल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए फर्स्ट फिर से शुरू करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब देखिए फर्स्ट वाला जो है इसका लिए है तो इसमें क्या आया था, AD बटा DB
AD अपॉन DB बराबर, अब इसमें क्या आया था देखिए, तो AE बटा EC, AE बटा EC। तो हम लोग को प्रूफ यही करना था, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। प्रूफ हो गया यह थ्योरम। अब यहां पर लिख देंगे प्रूफ। तो मेरे समझ से यह जो थेल्स थ्योरम है सभी को समझ में आ गया, और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसी के साथ यह टॉपिक्स को समाप्त करते हैं। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद सुनने के लिए।